हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह की शुरुआत बिल्ली को ढूंढने से हुई। वो रो रही थी तो फिर मैंने देखा कि आखिरकार कहाँ म्याऊं म्याऊं कर रही है। सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाती हूँ तो वो दूसरे वाले सामने वाले घर में फंस चुकी होती है। देखिए, बड़े मुश्किल से मुझे देख के आ जाती है। फिर मैं उसे पकड़ के बाहर की ओर खींचती हूँ और मुझे इसमें पंजाबी लगा देती है वो डर के मारे। उसके बाद वो नीचे जाती है। देखिए सीढ़ियों से कितनी जल्दी जल्दी उतर रही है। दौड़ लगा देती है वो नीचे को, क्योंकि यहाँ का रास्ता तो उसे पता ही है। वो उसके लिए नया था। घुस तो जाती है, फिर अटक जाती है, तो फिर रोती रहती है। कल भी खो गई थी। फिर मैं बच्चों के लंच के लिए बनाया सैंडविच। उनकी डिमांड थी कि सैंडविच बनाइए, और बारिश हो चुकी थी स्टार्ट। मैं दूध लेके आ गई थी, छाता लेके गई लेने के लिए, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी हल्की हल्की। स्कूल टाइम तक बहुत ख़तरनाक हो गई थी। मैं पूरा भीग चुकी थी। फिर मैंने आके थोड़ी देर और भीगी और सीधे नहा के आ गई। और बिल्लियों को लग रही थी ठंड, तो मैंने उन्हें करा अंदर। मैंने ज़्यादा अंदर नहीं करती हूँ देर तक, क्योंकि ये सुसु कर देते हैं। उसके बाद देखिए बारिश और तेज़ हो गई बच्चों को छोड़ने के आने के बाद। बहुत भयंकर बारिश लग रही थी। देखिए कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। बहुत अच्छी बारिश हुई है आज। फिर मैंने बिल्लियों को भी बाहर निकाल दिया। बारिश बंद हुई तो हल्की हुई तो फिर देखिए बाहर आजकल कितनी हरियाली है। सब ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं बरसातों में। और देखिए कैसे पीछे से म्याऊं 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 कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठी थी तो खड़े हुए कि अंदर आना है, और अपनी तरफ से हल्ला मचा रहे हैं। इनका बस चलता तो ये जाली तोड़ के अंदर आ जाते। यहाँ पे खड़े होकर म्याऊं म्याऊं ही करने में रहते हैं बस, क्योंकि यहाँ पे हमारा सोफ़ा लगा और मैं यहीं पे बैठी रहती हूँ, और पीछे से खड़े होकर म्याऊं म्याऊं चिल्लाते रहते हैं। फिर स्कारलेट भी अंदर आ गई और वो खेल करने लग गई बॉल के साथ। बॉल फाड़ दी है, च्युइंगम की तरह चबाती है और इधर उधर फेंकती रहती है। 2-3 बॉल हैं, ढूंढती रहती है, खेलती रहती है। उसके बाद शाम को देखिए मौसम इतना ख़तरनाक हो चुका था, बहुत ख़तरनाक। कभी धूप कभी छाया, और नैनीताल के साइड तो बिल्कुल अंधेरा ही था। हमारे उधर तो फिर भी धूप थी। 2 दिन के कपड़े सूख गए हैं, लेकिन यहाँ को तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मौसम हो रहा है। नैनीताल को बारिश भी मूसलाधार हो रही है। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और मैंने बनाए पोहे, भगवान जी को चढ़ाए, और तोड़े थे करेले अपने खेत के, और उनके फेवरेट बनाए आलू के गुटके, क्योंकि आज पूर्णमासी थी। नॉनवेज का तो मतलब ही नहीं होता है। और मैंने बनाए आलू के गुटके पहाड़ी स्टाइल, और ये रखा आलू सुबह के लिए। बच्चों की डिमांड है बन टिक्की की। फिर बच्चों ने एक रील देखी जिसमें बिल्लियों को कछुआ बनाया था, तो अभी उनके गले में टोपी डाल के उनको कछुआ बना रहे थे, लेकिन वो बेचारे फंस जा रहे थे। कैप हो गई थी बड़ी और वो हो गए थे कैप के लिए छोटे। देखिए कैसे चल रहे थे, और इनके हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वो बेचारे का पैर फंस जा रहा था, परेशान कर रहे थे। फिर मेरे आलू के गुटके बन के तैयार हो गए थे। मैंने डाला धनिया, बनाई गरम गरम रोटियाँ, और साथ में था दही, टमाटर की चटनी। और फिर मैं लगाती हूँ सबके लिए डिनर, और सब डिनर करते हैं। फिर मैं बाहर घूमने जाती हूँ थोड़ा सा। शीरो लंच कर डिनर करके बैठा, और देखिए चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आज पूर्णमासी का। इतने बादलों के बाद भी आज आई है पूजा करने के लिए, और सिर्फ एक तारा चमक रहा था आसमान में। उसके बाद मैं थोड़ा और घूमी। बिल्लियाँ भी पीछे से म्याऊं म्याऊं कर रही थी, कुत्ते के डर से बाहर नहीं आ रही थी। फिर शीरो मुझे देखा ही था कि ये क्या कर रही है। उसके बाद मैं आगे गई। देखिए कितना काला आसमान हो रहा है। अभी नहीं बरसेगा ये, रात को 11 बजे से। आजकल डेली बारिश आ रही है, तो अभी 11 बजे से ही बारिश आएगी। 11 साढ़े 11। स्कारलेट भी घूम के आ चुकी थी, और उसने देख लिया था मेरे को, पूँछ हिला रही है। उसका भी हो गया आउटिंग का टाइम। उसके बाद शीरो के पास में गई। शीरो गर्दन उठा के देख रहा था, यहीं पे सोया रहता है, लेकिन पीछे से कोई और आ रहे थे तो वो ऐसा देख रहा था, और तभी वो लोग गए। और शीरो की नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो गई। भवा भवा दिन भर स्कारलेट ड्यूटी करती है और रात भर शीरो ड्यूटी करता है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।